हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमो एबीसी। मेरा नाम है प्रकाश दुबे और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक को समझने वाले हैं वो है भारत की बढ़ती समुद्री प्रभुत्व के बारे में। मतलब भारत कैसे अपना डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है अपने नेबरिंग सीज में, ओशियन में। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से, विस्तार से। और करंट क्या इवेंट चल रहे हैं इसमें, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको कुछ एग्जाम से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल जाए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करते हैं हमेशा से पहले नक्शा समझा जाए, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स जब तक अगर आप नक्शा नहीं समझेंगे तब तक आप इसको अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। इंडिया की, जैसे कि आप जानते हैं, कोस्ट लाइन जो है वो बहुत ही बड़ी है। लगभग 7,000 किलोमीटर की ये कोस्ट लाइन है। और इस कोस्ट लाइन में हम लोग को अरेबियन सी एज वेल एज बे ऑफ बंगाल नाम की दो वाटर बॉडीज ईस्ट और वेस्ट में मिलती है। राइट, सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली यहां पर आपको पता होगा इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है। उसी के दौरान यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है यमन। राइट, ये रहा यमन कंट्री। इस यमन नामक देश में दो तरीके से ग्रुप जो है वो रूल कर रहे हैं। जो पहला रूल है वो वहां की गवर्नमेंट का है, जो वहां की औपचारिक जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है वो। और दूसरा यहाँ पे हाउती जो वहां पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे ये रूल कर रहा है। ये जो हाउती रिबेलियन है, ये जो हाउती ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं गाजा और इजराइल के वॉर में गाजा को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जितने भी शिप्स निकल रहे हैं यूरोप से, अमेरिका से, उन पर अटैक कर रहा है। तो एक सिनेरियो ये हो गया कि हाउती रिबेलियन अटैक कर रहे हैं हर शिप पर। ठीक, दूसरा सिनेरियो जो यहाँ पे पिछले बहुत सालों से चल रहा है वो है पायरेसी का। पायरेसी मतलब जितने भी यहाँ पर जहाज निकलते हैं कार्गो के, उनके ऊपर अटैक होता है पायरेट्स का। आपने पिक्चर भी देखी होगी, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। तो यहाँ भी समुद्री लुटेरे बहुत सारे हैं। और यहाँ पे समुद्री लुटेरे कहाँ से आते हैं? मेनली ये सोमालिया रीजन से, क्योंकि यहाँ पे इतनी गरीबी है, यहाँ पे इतनी भुखमरी है कि वो लोग समुद्र के जहाजों को लूट के ही अपना गुजर बसर करते हैं। तो ये हो गया दूसरा फिनोमिना। ठीक, तो ये दोनों फिनोमिना प्लीज आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इजराइल गाजा के वॉर में आपको पता होगा कि यूएसए जो है वो हमेशा इजराइल का सपोर्ट करता है। राइट, तो इजराइल का सपोर्ट करने के लिए वो कहीं ना कहीं इजराइल के पास आसपास जितने भी समुद्री जो उनका एरिया है वहां पर अपने शिप्स डिप्लॉय कर रहा है। मतलब वहां पे अपने शिप्स रख रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जो वहां से कार्गो शिप चलते हैं, जो बड़े बड़े मालवाहक शिप चलते हैं, उनको सिक्योर करने के लिए वो अपने नेवल शिप्स वहां पर रख रहा है। बट क्या वो ऐसा काम अकेले कर सकता है? नहीं। इसीलिए यूएसए ने जो है रिसेंटली इंडिया को बुलाया है, इंडिया को इनविटेशन दिया है कि वो भी रेड सी के पास आए और एक जॉइंट नेवल कोalition बनाए। राइट, जो यूएसए में ऑपरेशन जो कर रहा है उस ऑपरेशन का नाम है प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। इसका अगर तोड़ा जाए इस शब्द को, तो जो वहां से ट्रेड चल रहा है वो एक प्रॉस्पेरिटी लेके आता है, और उस प्रॉस्पेरिटी को, उस सामान को बचाने के लिए एज अ गार्जियन हम काम करेंगे और उस चीज को हम बचाएंगे। राइट, तो ये हो गया एक बात कि यूएसए कैसे लगा हुआ है उस एरिया को सिक्योर करने में, और वहां पर वो इंडिया की हेल्प मांग रहा है। राइट, ये हो गई अपनी एक बात। नाउ नेक्स्ट, जो इस समय करंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोग को जस्ट एक बात बताई थी कि पायरेसी का इशू बहुत ज्यादा चलता है अरेबियन सी और रेड सी पे। राइट, अभी रिसेंटली परसों ही इंडिया की तरफ जो एक कार्गो शिप चल रहा था, इंडिया के लिए सामान लेके आ रहा था, उस पर जो वहां के पायरेट्स थे उन्होंने अटैक कर दिया और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें से 15 बंधक भारत के थे। जैसे ही ये खबर भारत के नौसेना को पता चली, भारत सरकार को पता चली, भारत सरकार ने अपनी एक सुरक्षा टुकड़ी इस जहाज की तरफ भेजी और एक बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन करके भारत के नेवी के मार्कोस कमांडो ने
यहाँ पर इस पूरे शिप को सिक्योर कर लिया। ये जो मार्कोस है, अगर आप लोग को याद हो तो 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। और ये जो मार्कोस है ये इंडिया की एक एलीट डिफेंस सर्विस है। जैसे कि एनएसजी का आप नाम सुने होंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वैसे ही मार्कोस जो है ये बहुत ही एलीट सर्विस है। सो मार्कोस ने अपना यहाँ पे मिशन किया और उस मिशन का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा ड्रोन वीडियो बहुत अच्छे से इंडियन गवर्नमेंट ने वायरल किया है। नाउ इन सब से भारत मैसेज क्या देना चाहता है, राइट? कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। पहला सिग्निफिकेंस ये कि इंडिया का डोमिनेंस आप कम मत समझो इन द इंडियन ओशियन, राइट? सो इंडिया का डोमिनेंस हम लोग को यहां पे समझ में आता है। दूसरा, इंडियन नेवी की जो इक्विपमेंट्स हैं वो कितने अच्छे से अब डेवलप हो रहे हैं। बिकॉज अगर हम मैप में वापस चले तो इंडियन नेवी के लिए ये एरिया को सिक्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं हमेशा से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो एक तरफ है चाइना, राइट? यहां पर मालदीव जैसे कंट्री हैं जो कहीं ना कहीं चाइना के अंडर पे आ गए हैं, और यहां पर पाकिस्तान है, राइट? और बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इस मौके पे लगी रहती कि भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। तो भारत अपने इस मिशन से जो उसने वहां पर किया, उससे ये साफ सिंबल से मैसेज देना चाहता है कि हम इस पूरे रीजन को बहुत अच्छे से सेव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा मैसेज वो क्वाड कंट्रीज और वर्ल्ड को देना चाहता है कि अगर आप कोई भी डिफेंस कॉरपोरेशन करना चाहते हो, आप कोई भी डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहते हो, तो आप भारत को कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते हो। भारत के बिना आप दुनिया में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो जो आप इंडियन ओशियन से इन्वॉल्व हो। आप यूएसए और चाइना की खबर बीच में सुनते आए होंगे, तो अगर आपको चाइना को रोकना है तो आपको इंडिया की हेल्प बहुत जरूरी है, और इंडिया की प्रेजेंस इंडियन ओशियन में बहुत जरूरी है। तभी ये जो यहाँ पे जो ट्रेड रूट है कार्गो शिप का वो सेफ रह सकता है, राइट? सो इंडिया ने ये मैसेज क्लियर कट देने की कोशिश करी है, और प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है वो भी इंडियन की जो नेवी है, उनका जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, उनको लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, राइट? सो ये था आज का वीडियो, और इसमें इस पूरे वीडियो में मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि कैसे भारत अपनी नौसेना को और बढ़ाता जा रहा है, कैसे भारत एक क्लियर मैसेज दे रहा है वर्ल्ड को कि आप हमें कम ना समझे, राइट? और कैसे इंडिया ने बहुत स्मूथली एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रन किया अरेबियन सी के भीतर, राइट? सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज आप ये कमेंट करके बताएं, प्लीज अपना फीडबैक दें, अपना प्यार दें इस चैनल को। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जैसे कि आपको ऐसे ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।